मेरे प्यारे दोस्तों, आज का शीर्षक है, टाइटल है इस बातचीत का, दुखी प्राणी, दुष्ट व्यक्ति, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी के जंजाल में फंसा हुआ मकड़ी की जाल की तरह इन गंदगी से उसके मन, वचन, कर्म इतने सैचुरेटेड होते हैं, इतने पूर्ण होते हैं कि मनुष्य रूपधारी व्यक्ति एक करैत सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है, महान भुजंग से, विषधर से भी ज्यादा विषैला होता है। और इसकी परिधि मेरे दोस्त केवल अनपढ़ गंवार नहीं होते, बड़े बड़े पद पर आसे बड़े बड़े लोग भी ऐसे होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी जीवन में सत्य को समझने की कोशिश ही नहीं की। लोभी रहेगा, लालची रहेगा, कामी, क्रोधी रहेगा, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी अर्जित करने के लिए वो तैयार रहेगा, दूसरे की फिक्र नहीं। आप इतिहास के पन्ने को पलट के देखो, साइरस द ग्रेट ऐसे ही एक विश्व विजेता था, लेकिन जन कल्याण में भी उसका विश्वास था। अलेक्जेंडर दूसरा हुआ, उसने भी विश्व विजेता बनने की कोशिश की और खून की नदियां बहा दी। जो लोग घुटने नहीं टेके उनके सर कलम कर दिए, ईंट से ईंट बजा दी, धज्जियां उड़ा दी। पूरे ग्रीक यूनान से शुरू करते करते भारत की सरहदों को जीत लिया। जितना भी पृथ्वी उस समय जुड़ा था, जल मार्ग छोड़ के सब पर अधिकार कर लिया। लेकिन भारत में जब पुरुषोत्तम ने उसको चुनौती दी तो उसके सेना डर गए और डरपोक भाग गया और रास्ते में मृत्यु हो गई उसकी। लेकिन एक चीज बोल के गया, वो कुकर्म किया। उसका गुरु एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल ने उसको ऐसा सिखाया नहीं था कि खून की नदियां बहा दो, सर्वनाश कर दो। अलेक्जेंडर इतना महान होने के बाद भी दुष्ट था, जिसने अपने पिता फिलिप की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अब बताओ, शाहजहां का कुपुत्र औरंगजेब यही किया था, तीनों भाइयों की हत्या कर दी। और जब शाहजहां को मारने गया तो पैर पर गिर के माफी मांगा अपने जीवन की दान, और बोला मुझे जंजीरों में जकड़ के किसी कमरे में बंद कर दो और ताजमहल की तरफ मेरा सर कर दो। मैं गद्दी का कोई भी लोभ लालच नहीं दिखाऊंगा, मुझे जीने दो जब तक मैं मर नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि इस तरह के लोग छोटे भी हों या बड़े भी हों, बड़े विषैले होते। स्वार्थ, अज्ञानता का घनघोर अंधकार में जकड़ा हुआ व्यक्ति राहु केतु उसने बर्बाद कर दिया है। अब तो ये बड़े बड़े लोग हैं। आज के युग में पुतिन को देखो, किस तरह अपने देश को बर्बाद कर रहा है, जेलेंस्की से लड़के यूक्रेनियन को, और पूरी दुनिया समर्थन दे रहा है यूक्रेन को। ये लड़ाई 6-7 महीने से ज्यादा चल चुकी है और दोनों देश बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन तो बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन समर्थन उसको है बाइडेन का और नेटो अलायंस फोर्सेस का। और ये भेड़ा मूर्ख पुतिन को समझ में नहीं रहा है कि ये और प्रत्यक्ष रूप से विश्व युद्ध लड़ रहा है। पूरी दुनिया उसको चुनौती दे रही है और भिड़ा हुआ है भेड़ा, खून से लथपथ, अर्थव्यवस्था चौपट, सारे सैंक्शन लगा दिए गए, लेकिन भेड़ा लड़ा हुआ है। एक गद्दार दुष्ट, प्रेम करना सीखो, समझौता करना सीखो, सबका हित हो। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी तो यही सबको सिखाए। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाय रुचि शीश दे ले जाए। बोधी पर परे जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये पृथ्वी अपना परिवार है, सारी आत्माओं का सम्मान हो, उसकी भावनाओं का कद्र करो और सबकी खुशहाली के लिए अपनी जीवन को न्यौछावर करके एक योगी, फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध और विवेकानंद की भावनाओं से प्रेरित हो। हमारी सोच वाले अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम हैं, वो सत्य समझते हैं, जीवन के मर्म को समझते हैं और
और कभी भी किसी की भावना का अपमान नहीं करते। सारांश बताता हूँ, ये जो अज्ञानता का घनघोर अंधकार है वो केवल छोटे छोटे नाली के कीड़े जैसे जो जीव जंतु हैं, पति पत्नी कैसे लड़ते हैं, बाल बच्चे कैसे लड़ते हैं, हर जगह लड़ाई झगड़े नफरत नाराज़गी का जाल फैला हुआ है। जीना दुर्भर हो गया है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जीवन जीने में तकलीफ होती है। बहुत लोग तो जीवन से उब जाते हैं और हत्याएं कर लेते, आत्महत्याएं कर लेते या दूसरे की हत्या कर देते। घनघोर अंधकार से भरा हुआ ये विश्व हाहाकार हो रहा है, हाहाकार हो रहा है। प्रकृति का नियम है, प्यार करो, सम्मान करो, मिल्लत से रहो। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप शायद नहीं देख पाएंगे। राजनीति पटल पर देखो, हिंदुस्तान में बिना मुद्दे के मुद्दे बनाता है। कभी हिजाब का मुद्दा, कभी जाति का मुद्दा, कभी धर्म का मुद्दा, कभी मजहब का मुद्दा, कभी स्वार्थ की राजनीति करने वाला ये भेड़िए, ये चाटुकार कट्टर ईमानदार बनने की कोशिश करने वाला, देश में राज्य करने वाला, देश को लूटने वाला, देश को बेचने वाला, देश को झुकने देने के लिए विदेशियों को बुलाना। सबसे बड़ा गद्दार अभी जो चालाक हिटलर की प्रवृत्ति का है, उसका नाम है केजरीवाल। ये देखो, खालिस्तान के लिए खालिस्तानियों का मदद करके पंजाब में भी चिकनी चुपड़ी बाती करके, ये चेपरी राजनीति से फ्री बिजली फ्री पानी करके पंजाबियों को, बिकाऊ जनता को खरीद लिया है। ममता को देखो, उसके यहाँ जितने भी डाके डालना है, देश को लूटा कूटा और सारे पैसे घर में भर लिया अपने राजनेताओं के यहाँ। हर जगह देखो, बिहार में फिर से आ गया लल्लू उल्लू का राज। मुलायम का बेटा देखो किस तरह तरफा रहा है, मुसलमानों को भड़का रहा है, वो भड़क रहे हैं। ओवैसी को देखो कैसे तिल मिला रहा है, तरफा रहा है। जहाँ देखो विध्वंस, जहाँ देखो नफरत, जहाँ देखो आग, देश में आग लगाने की बात हो रही है। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यही है, सारांश बता रहा हूँ कि मानसिक से अति ही तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति अगर बुद्धि का विपरीत दिशा में प्रयोग करे तो एक जंगली जानवर से भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है। और फिर इसको अगर आज़ादी मिल जाए संविधान के अनुकूल, देखो ओवैसी हमेशा संविधान करता है क्योंकि वो अल्पसंख्यक का व्यक्ति है, लेकिन संविधान में सबको समानता का अधिकार है, उसका दुरुपयोग करता है। लेकिन असेंबली में, पार्लियामेंट में वो जो कानून बनते हैं उसकी धज्जियाँ उड़ा के फेंकता है। आम आदमी का पार्टी संजय सिंह गद्दार को देखो, ये मुलायम सिंह यादव के पार्टी का आदमी किस तरह से जब भी बात करेगा वो बिल्कुल विरोध की बात करेगा, प्रेम की बात नहीं, नफरत नाराज़गी की बात करेगा। लोभी लालची ये दुष्ट देश को बर्बाद कर रहे हैं और खुद जल रहे हैं, क्योंकि ये अग्नि उसको ज़्यादा जलाती है जिसके मस्तिष्क में ये क्रोधाग्नि है, नफरत नाराज़गी की भावना है। प्यारे दोस्तों, सुधर जाइए, हमसे सीखिए, योगी बनिए, उपयोगी बनिए, प्रेमी बनिए, सबका सम्मान करिए, सबकी भावनाओं का कदर करिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल होए। जीना उसका जीना है, औरों को जीवन देता है। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। मैं ऐसे विश्व की कल्पना करता हूँ जहाँ की मेरी तरह बुद्ध और गौतम सिद्धार्थ की तरह, विवेकानंद की तरह अच्छे इंसान हो, सबों से प्यार करे। मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु पशु पक्षियों की सुरक्षा का भी जिम्मेदारी ली। यही बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।